हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो ये कल का ब्लॉग है जो मैं कुछ क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए थे, मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं गई थी मम्मी के रूम में। तो मम्मी के रूम में अभी अलमीरा वगैरह में आधा काम बाकी है उनके रूम का, अभी मेंटेनेंस का काम बाकी है। तो ऐसे ही पेपर डाला हुआ है मैंने अलमीरा पे, तो मैंने सोचा कि उसको सब करके रख दूं। और एक बॉक्स था, उसी में डाल डाल के मैं सारे जितनी भी दवा या फिर बाबू का सामान था मैं रख रही थी, क्योंकि वो सब फेंक देता है। छोटा बच्चा है, अभी चलना स्टार्ट किया तो सब उठा उठा के फेंकता है, तो सब ऐसे ऐसे ही रखा रहता है। तो अभी कबर्ड वगैरह लगना बाकी है, तो मैंने सोचा कि मैं पेपर चेंज कर दूं, क्योंकि पूरा धूल मिट्टी से गंदा हो रखा था। तो मैं वही चेंज कर रही थी। फिर मम्मी आई तो मम्मी से भी बातें कर रही थी। यहाँ पे फेशियल किट रखा हुआ था, तो मैं उसे देख रही थी कि एक्सपायर हुआ है कि सही है। तो वही देख के मैंने देखा कि एक्सपायर नहीं हुआ था, तो मैंने उसे रख दिया था। और फिर मैं जल्दी जल्दी ये कर रही थी। अब बाबू के सोने का भी टाइम हो रहा था, मैंने खाना भी नहीं खाया था, लेकिन मेरे को देखा नहीं गया, तो मैंने सोचा पहले इसे कर लूँ। और बड़ी मम्मी का एकादशी का व्रत था, तो मैंने उन लोग के लिए फलाहार बनाया था और मूंगफली भी भुना था। फलाहार का वीडियो इसमें नहीं है। फिर ये आज मॉर्निंग का व्लॉग है। मैं किचन में गई थी। आज का दिन बहुत बुरा है मेरे लिए, बहुत बहुत बहुत। इस चीज़ की कभी उम्मीद नहीं की थी मैंने, जो आज हुआ है यहाँ पे, मतलब मेरे रिलेशन में। मैं कभी और आप लोगों से शेयर करूँगी। आज मन ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ब्लॉग डालना ज़रूरी है, तो इसलिए ये मैं सब्ज़ी बना रही थी और दूसरी ओर मैंने रखा हुआ था दाल। और ये नेनुआ काटा हुआ था, मुझे नेनुआ का सब्ज़ी बनाना था और आलू परवल का भुजिया बनाना था। तो मन नहीं लग रहा था आज बिल्कुल भी, एकदम मन बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन फिर भी काम है तो करना पड़ेगा ही। तो मैं रो भी रही थी और कर भी रही थी। और एकादशी का छूने का सामान बड़ी मम्मी रख रही थी। फिर इधर मैं आ गई थी, बाबू के लिए दूध गर्म कर रही थी। ये शाम के टाइम का ब्लॉग है। और मुझे उसके लिए ओट्स बनाने थे, तो मैंने उसके लिए ओट्स भी बनाया। और बड़ी मम्मी बड़े पापा का पानी का बॉटल धुल रही थी पानी रखने के लिए। फिर मैं चली गई थी बाबू को खिलाने। फिर मैं आई तो मैंने सब्ज़ी चढ़ाया हुआ था, कम करके गई थी। फिर मैंने चावल भुना। मैं जब तक खुद से सारी चीज़ें बुन ना लूँ, कर ना लूँ, धुल ना लूँ, कितना भी कोई करके दे, मेरा मन नहीं मानता है। तो इधर मैं सब्ज़ी वो कर रही थी, मेरा सब्ज़ी भुन गया था, तो मैंने पानी डाल के उसको ढक के रख दिया था। मैंने बनाया था आलू और प्याज और टमाटर की सब्ज़ी। और सब्ज़ी बनाते ही कटहल आ गया, तो मैंने सोचा कि अब मैं यही रहने देती हूँ। मम्मी ने बोला इसी को रहने दो, कल कटहल बना देना। और फिर मैंने सब्ज़ी ढक दिया था। और फिर चावल भुना, चावल भुन के उसके बाद मैंने चावल डाला था। मेरे यहाँ चावल सब लोग बहुत कम खाते हैं, नाम मात्र लेते हैं, 2-2 चम्मच। वो भी जिसको मन करता है, वो तो ज़्यादा नहीं बनता है, 1 से 2 मुट्ठी मैं डालती हूँ। तो वही मैं भून रही थी। और फिर भुनने के बाद मैंने चावल भी चढ़ा दिया था। और उधर मैंने बाबू का ओट्स वगैरह भिगो के रखा हुआ था, इसके बाद मैं उसको गई थी खिलाने के लिए। तो ये चावल भुना, मैंने बड़ी मम्मी बोल रही थी कि मैंने भुन के रखा है, अब उसमें क्या है। मैंने बोला कि है तभी तो भुन रहे। तो बोली ठीक है, कल फिर देख लेंगे उसको। और मैंने बोला कोई बात नहीं, हम भुन भुन के बनाएंगे, आप कितना भी देखेंगी फिर भी हम मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तक मैं खुद से देख के बनाऊं और करूं। तो मैं बहुत ज़्यादा घिनाती हूँ हर चीज़ से, पता नहीं मुझे दिक्कत है। और गाइस यही था। फिर मैं सब्ज़ी बना के चावल चढ़ा के चली गई थी बाबू को ओट्स खिलाने। फिर मैं आई, मैंने आटा वगैरह लगाया। आटा लगाने के बाद फिर बुआ जो है वो बैठी हुई थी। और आटा लगाने के बाद फिर मैंने रोटी वोटी बना लिया, दूध गर्म कर दिया। और ये देखिए, फिर जो एक्स्ट्रा आटा गिरा रहता है रैक पे, पहले मैं उसे आके उठा देती हूँ, उसके बाद मैं ऐसे नॉर्मली हल्के से पोछे से पोंछ देती हूँ, नहीं तो पूरा उस पर चिपक जाता है टाइल्स पे। फिर पोंछने में बाद में बहुत ज़्यादा वो लगता है, तो मैं पोंछती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ, पोंछती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ, तो मेरा आदत है। और फिर वो करने के बाद मैंने जिस पे रोटी वगैरह बनाया था वो सब बर्तन धुला। धुलने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए गाइस। तो और फिर उसके बाद नहीं, मैं बैठी हुई थी, फिर मम्मी आई, फिर एक और दूध आना बाकी था, फिर मैंने उसे भी गर्म करा।
दूध गर्म करने के बाद किचन वगैरह धुला, मैंने साफ़ करा, कढ़ाई वगैरह सब कुछ धुला, जो भी बर्तन धुलना था सब करके फिर मैं आई थी छत पे और फिर मैं नहा के नीचे गई थी। तो ये था आज का ब्लॉग। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।